एक शाम ट्रेनिंग के बाद थका हुआ जब वो अपने डॉर्म की तरफ जा रहा था, उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे अंदर से तोड़ गया। लीसा हंस रही थी और किसी और के साथ इतनी करीब थी, और वो आदमी कोई और नहीं, उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड था, केन। सूरज की रोशनी एक शांत गांव के पत्थरों पर पड़ रही थी, नदी के किनारे। वहां एक लड़का मछली पकड़ रहा था। तभी एक लड़की की आवाज आई, तुम फ्री हो? उनकी आंखें मिली और वहीं से सब शुरू हो गया। लव एट फर्स्ट साइट। लड़का घबरा गया, लफ्ज ही नहीं निकल रहे थे। लड़की लीसा बस मुस्कुराई और उसके पास बैठ गई। बातों बातों में उसने बताया उसके पिता एक एडवेंचरर थे जो नए और खतरनाक जगहों को एक्सप्लोर करते थे। एक दिन उसी जगह खड़े होकर जहां वो मिले थे, लीसा ने कहा वो सलमान एकेडमी ज्वाइन करेगी। वो अपने पिता की तरह एडवेंचरर बनना चाहती थी। थोड़ी देर चुप रहने के बाद लड़के ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। लीसा हैरान रह गई, तुम सीरियस हो? तुम एक किसान के बेटा हो, तुमसे घर संभालने की उम्मीद है। लेकिन उसने सीधा जवाब दिया, तुम्हारे सपने मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। लीसा की आंखों में आंसू आ गए, वो उसे गले लग गई और दोनों ने पहली बार किस की। और तभी एक बेल बजी और सपना टूट गया। उसका नाम था नामू बाउंटिस और वो ऑलरेडी 2 साल से एकेडमी में था। ये एकेडमी बनी थी एक बड़े हमले के बाद, जब डीमंस ने देश को हिला दिया था। यहाँ सब कुछ एक ही चीज़ पे डिपेंड करता था, टैलेंट और मेहनत। नामू जो कभी टॉप पे था, आज सबसे नीचे था। उसके गले में ब्लैक टैग लटक रहा था, लोएस्ट रैंक, और पूरी क्लास उसका मजाक उड़ाती थी। लोग कहते क्विट कर दे, लेकिन वो चुपचाप सब सह लेता था। तभी एक लड़का उसे चढ़ाने लगता है, मार्स, एक ट्रबल मेकर जो 1 साल फेल भी हो चुका था, और नामू उसका फेवरेट टारगेट था। वो उसे इंसल्ट करता है, लेकिन नामू कुछ नहीं कहता। क्लास शुरू होती है। टीचर समझाता है, मैजिक तुम्हारी मेंटल पावर का रूप है, उससे कंट्रोल करो तो तुम रियलिटी को बदल सकते हो। लेकिन जब प्रैक्टिकल का टाइम आता है, नामू को साइड में रहने को कहा जाता है, तुमसे नहीं होगा, और क्लास हंस पड़ती है। और दूसरी तरफ लीसा, रेड हेड प्रिंसेस, वो टॉप पे पहुंच रही थी। कभी नामू उसके साथ सेंटर में था, लेकिन फिर सब बदल गया। उसकी ग्रोथ रुक गई, जैसे किसी ने उसे अंदर से लॉक कर दिया हो। लोग उसे बुली करने लगे। सिर्फ एक इंसान उसके साथ थी, लीसा। वो उसे ट्रेन करती थी, उसे मोटिवेट करती थी, और उनका बॉन्ड और स्ट्रांग होता गया। फिर एक दिन सब खत्म हो गया। लीसा ने कहा यह सब बेकार है, और उसे छोड़ दिया। उसके बाद एक छोटी अफवाह फैली कि नामू ने चीट किया। किसी ने उसकी बात नहीं सुनी, सबने उसे गंदा समझना शुरू कर दिया, और लीसा बस उसे ठंडी नज़र से देखने लगी। फिर भी नामू ने हार नहीं मानी। वो रोज़ ट्रेनिंग करता जब तक उसका शरीर टूट ना जाए, सिर्फ अपना प्रॉमिस निभाने के लिए। फिर एक दिन उसने लीसा को केन के साथ देखा, खुश और उससे भी ज़्यादा करीब। केन उसका बचपन का बेस्ट फ्रेंड, जो अब उससे हर चीज़ में आगे निकल चुका था। और शायद लीसा के दिल में भी। उस पल सब कुछ टूट गया। अगला दिन मॉक बैटल का दिन था। नामू का अपोनेंट था मार्स। मार्स हैवी सोड और आर्मर के साथ तैयार था। नामू ने स्पीड चूज की और एक कटाना उठाया, उसका लास्ट एडवांटेज। फाइट शुरू होती है। मार्स के अटैक्स हैवी थे और नामू बस डिफेंड कर रहा था। एक मौका मिलता है, वो काउंटर करता है, लेकिन मार्स रेडी था। फाइट इंटेंस होती जाती है, दोनों टक्कर के लग रहे थे। तभी मार्स अपनी ची एक्टिवेट करता है, एक डेंजरस पावर जो स्ट्रेंथ बढ़ाती है लेकिन लाइफ फोर्स खाती है। अब फाइट वन साइडेड हो गई, हर अटैक और भारी। नामू स्ट्रगल करता है, फिर भी लड़ता है, लेकिन आखिर में एक फाइनल ब्लो। उसकी कटाना टूट जाती है और वो हवा में उछल जाता है। फाइट खत्म, वो हार गया। जब होश आता है, वो इन्फर्मरी में होता है। दर्द अब उसकी आदत बन चुका था। डॉक्टर नॉन उसका इलाज कर रही होती है और एक टीचर हेनरी उसकी चिंता करती है। वो
पूछती है, तुम फिर जंगल जा रहे हो ना? वो मना करता है, लेकिन सबको पता है नामू रोज जंगल जाता है, अकेला, और हर बार और ज्यादा इंजर्ड होके लौटता है। सब कुछ एक एबिलिटी की वजह से है, सप्रेशन। एक फेयर पावर जो उसे स्ट्रांग नहीं बनाती बल्कि उसे रोक देती है। उसकी मैजिक, उसकी ची सब लिमिट हो जाती है, जैसे एक परमानेंट डीबफ। फिर भी वो रुकता नहीं। टीचर कहती है, तुम ऑलमोस्ट जीत गए थे। डॉक्टर कहती है, तुम नॉर्मल स्टूडेंट से बेटर हो। लेकिन कोई नहीं समझता कि वो इतना पुश क्यों कर रहा है। शायद कुछ ऐसा है जो सिर्फ वो ही कर सकता है। जंगल एक ऐसी जगह है जहां से लोग लौट कर नहीं आते। डेंजर और मौत दोनों वहां रहते हैं। और उसी अंधेरे में नामू अकेला चल रहा था, टूटी हुई कटाना के साथ, और अंदर दबी रही एक पावर के साथ जो बस एक मौके का वेट कर रही थी।